हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले के सेशन में हम अगले क्वेश्चन का हम डिस्कस कर चुके हैं और इस सेशन में हम 73 क्वेश्चन नंबर से डिस्कशन करेंगे। और ये पेपर होम साइंस यूपीटीजीटी 2021 का है। तो आइए हमारे साथ आप लोग भी सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर। तो हमारा क्वेश्चन पेपर 73 क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ऊर्जा को नापने की विधि को कहते हैं। ऊर्जा को नापने या मापने की विधि को क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है फोटोमेट्री कहते हैं, बी कह रहा है ज्यामिति कहते हैं, सी कह रहा है तापमान कहते हैं, डी कह रहा है कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा ऊर्जा को मापने की इकाई को कहते हैं कैलोरीमेट्री। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? धागे की संख्या दर्शाता है, बी कह रहा है धागे की मजबूती दर्शाता है, सी कह रहा है धागे की ऐंठन दर्शाता है, डी कह रहा है धागे की समरूपता दर्शाता है। तो हमारा आंसर जाएगा ए धागे की संख्या दर्शाता है। धागे की वजन लंबाई, वजन के हिसाब से लंबाई, धागे का होना प्रति इकाई वजन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है। तो किसका आधारभूत दर्शन है? शिक्षा का, बी कह रहा है प्रसार शिक्षा का, सी कह रहा है शिक्षण का, अनौपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा हम उसे कहते हैं जिसका कोई निर्धारित समय या पाठ्यक्रम ना हो। अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं। शिक्षण तो बच्चों को थोड़ी देंगे भाई, किस शिक्षण हम उन्हें जैसे कि ऐसे जो लोग जैसे बीएड या बीटीसी करते हैं उससे हम शिक्षण कहते हैं, शिक्षण उन्हें दिया जाता है। और शिक्षा के द्वारा, तो शिक्षा के द्वारा नहीं, प्रसार शिक्षा के द्वारा मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। हालांकि शिक्षा के द्वारा भी लाया जा सकता है, बट मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में व्यवहार में परिवर्तन लाना ये प्रसार शिक्षा का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। तो ए कह रहा है 9 मई 1958, बी कह रहा है 2 अक्टूबर 1952, सी कह रहा है 8 जून 1971, डी कह रहा है 15 जनवरी 1960। तो हमारा आंसर जाएगा बी 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर का जन्म किसका मनाया जाता है? ये आप लोग हमारे सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ए कह रहा है पंजाब से, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश से, सी कह रहा है बंगाल से, डी कह रहा है गुजरात से। तो कांथा हमारा कहाँ का है? बंगाल से। और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? चिकनकारी। और पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी। 78 क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है।
ए कह रहा है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बी कह रहा है ज्ञान में परिवर्तन लाना, सी कह रहा है कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, डी कह रहा है ये सभी। तो हमारा आंसर जाएगा ये सभी, क्योंकि प्रसार शिक्षा के द्वारा ही, अभी तो मैंने बताया था कि मनोवृत्ति और इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो आंसर भी हमारा यही जाएगा कि दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में भी परिवर्तन ला सकते हैं और कार्य दक्षता में, जैसे जो पहले करता था उससे प्रचलित, मतलब जो इस समय चल रही है न्यू टेक्निक, और जल्दी उससे काम हो जाना और सफाई से हो जाना, तो उससे कार्य दक्षता में भी परिवर्तन आता है। और ज्ञान में भी जो नहीं जानता उन्हें हम बताएंगे प्रसार शिक्षा के द्वारा, तो उन्हें ज्ञान में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन, जो पहले की सोच थी और अब की सोच में परिवर्तन हो जाता कि इस समय के टाइम पे ऐसा ऐसा चल रहा है, तो गांव वालों का दृष्टिकोण तो जानते ही हो ना कि पुराने जमाने के लोग हैं तो कैसे कैसा सोचते हैं। 79 कह रहा है डॉट डॉट बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। तो डॉट डॉट बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक गुणों को कौन विकसित करता है? खेल विकसित करता है, खाना विकसित करता है, सी कह रहा है चिल्लाना विकसित कर रहा है, डी कह रहा है अनुपूरक लेना। तो हमारा आंसर जाएगा खेल। खेल में बच्चे शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि अच्छी एरिया में अगर आप जैसे रहेंगे या रूरल एरिया में, तो बच्चे वही गांव की भाषाएं सीखेंगे, गांव के हिसाब से सोच रखेंगे। अगर अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं तो बच्चे का मानसिक स्तर उसी तरह से सोच डेवलप होगी और सामाजिक भी विकास हो जाएगा और नैतिकता भी उसी हिसाब से उसमें विकसित होगी। इसलिए खेल में बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है गर्भकालीन अवस्था होती है, तो गर्भकालीन अवस्था कब से कब तक होती है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ए कह रहा है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था को कहते हैं गर्भकालीन अवस्था, या बी कह रहा है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, सी कह रहा है गर्भधारण से 8 सप्ताह को गर्भधारण की अवस्था कहते हैं, डी कह रहा है जन्म से 14 दिन की। तो हमारा आंसर जाएगा बी, गर्भधारण से जन्म तक की, निषेचन से जन्म, बच्चे के जन्म तक की अवस्था को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो किस रोग से बचाव करता है बीसीजी का टीका? तो ए कह रहा है चेचक से, बी कह रहा है डिप्थीरिया से, सी कह रहा है तपेदिक से, डी कह रहा है टाइफाइड से। तो हमारा आंसर जाएगा तपेदिक। तपेदिक को ही टीबी कहते हैं और इसी को क्षय रोग कहते हैं। आप लोग जानते रहिए किस किस नामों से ये जाना जाता है। तो टीबी रोग में या बीमारी में जो है बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। क्वेश्चन हमारा 82 कह रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो आयोग ने इसका आंसर 2000 माना है। आयोग ने इसका आंसर 2000 माना है और किताब के अनुसार इसका आंसर जाएगा 2005 में हुआ था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर होम साइंस से कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तब भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।